जय श्री राम। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे आदर्श हैं। उनका जीवन, उनका चरित्र हमें अच्छे आचरण का पाठ पढ़ाते हैं। राम अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के बेटे थे। उन्हें विष्णु जी का अवतार माना जाता है, जो धरती पर बुराई का नाश करने आए थे। राम जी का जीवन कर्तव्य और धर्म की पहचान है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे, लेकिन धर्म का रास्ता कभी नहीं छोड़ा। वे एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और आदर्श राजा थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि हमें हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए। अयोध्या नगरी में राम जी का जन्म हुआ था। राजा दशरथ को एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति हुई। राम बचपन से ही तेजस्वी और गुणवान थे। वे अपने गुरु विश्वामित्र से शिक्षा लेते थे। राम ने धनुर्विद्या में महारत हासिल कर ली थी। एक दिन विश्वामित्र ऋषि यज्ञ की रक्षा के लिए राम को अपने साथ ले गए। रास्ते में रावण की बहन ताड़का ने उन पर हमला कर दिया। राम ने अपनी शक्ति से ताड़का का वध कर दिया। विश्वामित्र ने राम को और भी दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए। मिथिला के राजा जनक ने अपनी बेटी सीता के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर में शर्त थी कि जो शिवजी का धनुष तोड़ेगा, उसी से सीता जी का विवाह होगा। देश विदेश के राजा और राजकुमार स्वयंवर में आए, लेकिन कोई भी धनुष को हिला भी नहीं सका। तब गुरु विश्वामित्र के कहने पर श्री राम ने धनुष उठाया और देखते ही देखते धनुष टूट गया। इस तरह राम और सीता जी का विवाह हुआ। राम और सीता जी के विवाह के कुछ समय बाद राजा दशरथ ने राम को युवराज घोषित करने का फैसला किया, लेकिन कैकेयी, दशरथ की पत्नी, ने अपने बेटे भरत को राजा बनाने के लिए 2 वचन मांगे। पहला, भरत को राजा बनाया जाए। दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए राम वनवास के लिए तैयार हो गए। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन जाने को तैयार हो गए। राम ने त्याग और धैर्य का उदाहरण दिया। पंचवटी और सीता हरण। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी नामक स्थान पर रहने लगे। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा ने राम को लुभाने की कोशिश की। जब लक्ष्मण ने उसका अपमान किया तो उसने बदला लेने की ठान ली। शूर्पणखा ने रावण को सीता जी की सुंदरता के बारे में बताया। रावण ने छल से सीता जी का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। हनुमान, राम भक्त हनुमान। सीता जी को ढूंढते हुए राम और लक्ष्मण हनुमान जी से मिले। हनुमान पवन पुत्र, बल और बुद्धि में अद्वितीय थे। वे राम जी के अनन्य भक्त थे। हनुमान जी लंका गए और सीता जी को खोजा। उन्होंने सीता जी को राम जी की अंगूठी दी और रावण को चेतावनी दी कि वह सीता जी को वापस लौटा दे। रावण ने हनुमान जी को बंदी बनाने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी और वापस राम जी के पास आ गए। लंका विजय, धर्म की स्थापना। हनुमान जी से सीता जी का पता चलने पर राम ने वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया। राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में राम ने रावण का वध कर दिया। रावण के वध के बाद राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या वापस आ गए। अयोध्या की ओर प्रस्थान। लंका विजय के बाद राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या के लिए निकलते हैं। उनके साथ हनुमान और वानर सेना भी होती है। अयोध्या नगरी में खुशी का माहौल होता है। 14 वर्षों बाद अपने प्रिय राजा के आने की खुशी में नगरवासी झूम रहे होते हैं। श्री राम का राज्याभिषेक। अयोध्या पहुंचने पर श्री राम का बहुत बड़ा स्वागत किया जाता है। नगर द्वार से लेकर राजमहल तक फूलों की वर्षा की जाती है। भरत अपने भाई राम के चरणों में राज्य सौंप देते हैं। श्री राम का राज्याभिषेक होता है। अयोध्या में खुशी का माहौल होता है। राम राज्य आदर्श शासन का प्रतीक श्री राम ने अयोध्या में राम राज्य की स्थापना की। राम राज्य में न्याय, समानता और सुख शांति थी। प्रजा सुखी और संपन्न थी। कोई दुखी नहीं था। श्री राम का शासन आदर्श शासन माना जाता है। श्री राम युगों युगों तक प्रेरणा स्रोत। भगवान श्री राम का जीवन हमें अच्छा आचरण, त्याग, धैर्य और कर्तव्य पालन की प्रेरणा देता है। उनका चरित्र हमें सिखाता है कि हमें कभी भी अन्याय के आगे नहीं झुकना चाहिए और हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए। श्री राम का जीवन आदर्श जीवन का उदाहरण है।
उनका चरित्र हमें युगों युगों तक प्रेरणा देता रहेगा। जय श्री राम।